हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कैप्टन चिन्मय नायक है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। इस फोरम के जरिए, प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उन लोगों तक रीच आउट करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। जब भी हमारे फोरम, प्लेटफॉर्म, वीडियोस और यूट्यूब्स की बात आती है तो सडनली सबके कान खड़े हो जाते हैं एंड लोगों को लगता है अरे एक और मोटिवेशनल स्पीकर मार्केट में आ गया। सो फ्रेंड्स, मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मैं आपके लाइफ में कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जिसके लिए मैं आपके सामने आज बैठा हूँ। ये शायद ये इम्पैक्ट आपको खुद अपने लाइफ में क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं अपने इंफॉर्मेशन और वीडियोस के जरिए आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। द मेन इंटेंट इज दैट आई कैन रीच आउट टू मैक्सिमम ऑफ द पीपल और द ऑडियंसेस and I can share information, knowledge which I have gathered in my life. And वो information और फ्रेंड्स, जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होती है। आप चाहे कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, दैट इज इमैटेरियल, लेकिन वो सारे इंफॉर्मेशन को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके उन सबको जोड़ के उससे क्या निकालते हो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं भी जो भी इंफॉर्मेशन, सो मैं ना यहाँ पर आपको प्रीच करूँगा ना टीच करूँगा, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करूंगा। आई विल हेल्प यू टू इंटीग्रेट दोज इंफॉर्मेशन, मेक यूज ऑफ इट। आई विल हेल्प यू टू ओन योर ओन आइडियाज। जनरली हम सबके पास ड्रीम्स होती है, आइडियाज होती है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आइडियाज को ओन करना भूल जाते हैं, ओनरशिप लाना भूल जाते हैं। तो मैं अपने मैसेज के थ्रू ये सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। मैं रियली स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि नॉलेज शेयरिंग से हम जो हमारी लर्निंग है उसको लाइवली और रेलिवेंट रख सकते हैं इन द लॉन्ग रन। दैट इज द फ्यूचर। एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848 मीटर्स, जो कि तकरीबन 29,000 फीट के आसपास है, अबव मीन सी लेवल। ये नाम जब आपके सामने आता है तो क्या कहता है, व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट सिग्निफाई? अगर मेरे को ये चीज पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट दो चीजों को सिग्निफाई करता है। सबसे पहला एक चैलेंज, ये उन लोगों के लिए है जो डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटीज को करने में जो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के बीच में रह जाते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी एक सिंबल है जो लोग वो अकम्प्लिशमेंट, जब एक बार आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हो, स्केल अप कर जाते हो, तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, तो ये दोनों का सिंबल है। एक इधर आपका जो चैलेंज है एंड आपका जो अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट है। हम सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम स्केल अप किसने किया था? या यू आर राइट। सो सर एडमंड हिलरी एंड शेरपा तेंजिंग नोर्गे, ये दो नाम बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो स्केल अप उन्होंने किया था ये उनका फर्स्ट शॉट नहीं था। They had given number of years, number of attempts, number of tries to reach to this level, right? So ऐसे ही मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैं सर एडमंड हिलरी की एक बायोग्राफी पढ़ रहा था कभी। एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है जिसमें ऐसा ही एक फेलियर होने के बाद एक बार उन्होंने, आई थिंक 1953 में सर एडमंड हिलरी ने इसको स्केल किया था पहली बार। उससे पहले आई थिंक 1949 एंड बियॉन्ड उन्होंने इसके ऊपर अपना ट्रायल शुरू कर दिए थे। वैसे ही एक बार फेलियर होके एक बार वो बेस कैंप पे बैठे थे, बहुत थके हारे, लिटिल डिमोरलाइज्ड, सोच रहे थे कि क्या शायद मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और सडनली उनके दिमाग में, उनके अंदर वो स्पिरिट जागा, वो कॉन्साइंस जागा, वो डिटर्मिनेशन, वो बाहर आए अपने टेंट के। सनलाइट था, धूप में, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के स्क्रीम किया। मुझे वो लाइंस अभी भी याद है, मैं वो वर्बाटम वो लाइंस आपको बताना चाहूंगा कि आई विल कम अगेन एंड कंकर यू। एज ए माउंटेन यू कैनॉट ग्रो, बट एज ए ह्यूमन आई ऑलवेज कैन। सो फ्रेंड्स, इस मैसेज में बेसिकली सर एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट को चिल्ला नहीं रहे या उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं।
शायद वो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं एट लार्ज कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ ए पर्सन कैन ट्राई, देयर इज नो लिमिटेशन नो वे। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपके बॉटलनेक्स, आपके चैलेंजेस, देन ओनली यू कैन ओवरकम दैट। सो लीडरशिप हम सब में है, हम सभी में लीडरशिप है। मे बी डिपेंड करता है आज के डेट में, कोई some people they lead teams, some people they lead companies, some people lead countries, लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन है और वो चीज हम लीड करते हैं, वो है लाइफ, द लाइफ विच इज ऑफ योर ओन। तो इससे ये प्रूव होता है कि हम सब में वो लीडरशिप क्वालिटी है जिसके लिए हम अपनी लाइफ को लीड कर पाते हैं। और आई एम श्योर कि हम अपनी लाइफ को जिस बेहतरी से लीड करते हैं, जिस तरीके से लीड करते हैं, वो डिफाइन करता है कि उस लाइफ का जो ओनर है वो कौन है, उस पर डिपेंड करता है। द लीडर दैट इज यू, एंड आई एम श्योर दैट यू डू ऑल योर एफर्ट्स टू नॉट टू मेक एनी मिस्टेक्स इन योर लाइफ। दैट इज व्हाट ए लीडर डज। सो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दो दोस्त हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए अपना डिसीजन लिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में क्या रहेगा उस वक्त? इज इट द इक्विपमेंट्स, इज इट द वेदर, इज इट द ट्रेनिंग, इज इट द टीम वर्क, इज इट द लिटिल लक? What will be required in fact if they intend to scale Mount Everest? I am sure that all these aspects will come into play sooner or later, but सबसे very important thing and prime foremost is they require is the mountain itself. And here the mountain, friends, is your goal that let us drive into action. अगर किसी के लाइफ में गोल नहीं है तो बाकी जितने सारी रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट नहीं है वो सारे इन वेन है, देयर इज नो यूज ऑफ इट। सो वो माउंटेन का होना सबकी लाइफ में बहुत जरूरी है। एवरीवन कैन स्केल इट, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द माउंटेन कि हमें चढ़ना कहाँ है, वो क्लियरली हमें दिखना चाहिए। सर एडमंड हिलरी के लाइफ में भी वो माउंटेन उनको काफी बचपन से दिखा था। आई थिंक 16 साल की एज में he scaled his first he went to expedition from his school and that was his first time encountering a mountaineering। उसके बाद वो उनका पैशन बन गया, he became a fan of it। और जब आपको फ्रेंड्स कोई गोल दिखता है ना, कोई लाइफ में आपको टारगेट दिख जाता है क्लियरली, पहले बोलते थे ना कि चिड़िया की आंख देखो, चिड़िया की आंख देखने से पहले फ्रेंड्स आपको चिड़िया देखना जरूरी है। चिड़िया की आंख आपको बाद में दिखेगी जब आप पहले चिड़िया देख पाओ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, सो उनको 16 साल की उम्र से ये एंथुजियाज्म था, ये उनका पैशन हो गया कि मुझे माउंटेन स्केल अप करने हैं। जबकि उनका जो एकेडमिक कैरियर, उनका अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स के माहौल में, he was a very shy kind of guy, very short height. Initially he was very short height, बाद में he went up to I think 6 feet, 6.2 feet के हाइट थी उनकी जब उन्होंने when he grew up। तो आपके जो, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके जो नेचुरल टैलेंट्स है, आपकी जो डीएनए है, आपका जो इकोसिस्टम में आप कैसा कर रहे हो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। इट मे नॉट बी ए वेरी प्रेडिक्टेबल कि लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बेटा आज अच्छा नहीं पढ़ रहा, शायद कभी भी अच्छा नहीं पढ़ पाएगा। इट्स अनलाइक दैट। ये सारे वेरी ट्रूली प्रेडिक्टेबल नहीं है। It differs, it will change based on your actions, what you take while towards you reach to your mountain, what you have identified for your life। सर एडमंड हिलरी का एक और क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी अगर मैं आप सबको बताना चाहूँ, वो ये है कि he could realize sooner or later कि ये एक ऐसा गोल है जिसको शायद मैं अकेले हासिल नहीं कर सकता हूँ। I cannot achieve, I need to take support of the ecosystem। सो उस इकोसिस्टम में केम इनटू प्ले शेरपा तेंजिंग नोर्गे, जिसको मिलके उन्होंने ये आई थिंक नो वन हैड एवर डन बिफोर वैसा एक फीट हासिल किया लाइफ में। इवन जब ये स्केल अप कर गए, आई थिंक जब वो पीक पे चढ़े शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ,
उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि वो पीक पे पहले कदम किसने रखा है। हमेशा उन्होंने अपने मीडिया रिपोर्ट्स में, अपने बुक्स में उन्होंने यही दिया है कि वी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। इट वाज समटाइम लेटर व्हेन तेंजिंग नोर्गे अपने किताब में ही हैड शेयर्ड दैट सर एडमंड हिलरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्लेस द फुट ऑन द माउंट एवरेस्ट। वो बहुत बाद में रिलीज हुआ, लेकिन कभी भी ये क्लेम सर एडमंड हिलरी ने नहीं किया कि कौन सबसे पहले अपना कदम माउंट एवरेस्ट के ऊपर रखा था। ऊपर जाने के बाद तकरीबन दोनों ने 15 मिनट स्पेंड किए थे उस पीक पे। उन्होंने ऊपर से नीचे की काफी तस्वीरें ली थी। They have taken lot of pictures. Even Sir Edmund Hillary had taken a picture of Sherpa Tenzing Norgay. But when Sherpa asked Edmund Hillary to take a picture of him, he declined. I really do not know the reasons. But as a leader, sometimes what I want to convey here is that you need to always take out the focus from you and put it on your teammate or your team members by whose support you are chasing that goal or chasing that target. Spotlights में leaders को रहने की जरूरत नहीं, and this is what they are meant for. Leadership is always about we and them. It's very less about me. Very less. Yes, when it is me, when there are failures, when there are setbacks, that point of time the responsibility should be yours. Rest other time, whenever you are chasing success, you are getting success, the all credit goes to your teammate and the people who are in and around you to support you in your journey. अभी scale up हो गया. I think Mount Everest was the highest peak, 29,000 feet, 8,848 meters above sea level. ये scale up होने के बाद क्या लगता है आपको? What should have Sir Edmund Hillary done? दो ऑप्शन होते हैं जनरली कि either you stick there, stay stable, कि मैंने अपने लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट कर दिया है. That is one part of it, to be very neutral. One more option, start coming down. But when you start coming down, sometimes it looks humble. Yeah, I think the person is very humble now, he has done his bit. But sometimes it is really embarrassing, really humiliating. People come back and say कि भाई इसको तो यहीं तक जाना था, इसको आगे कुछ गोल नहीं दिखाई देता. तो it's very important for the leader that वो अपने जो गोल है उसको बार बार चेंज करे, नए चैलेंजेस एक्सप्लोर करे. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सर एडमंड हिलरी ने उन्होंने उस एक्सपेडिशन के बाद माउंट एवरेस्ट जब स्केल किए, he came back to the region, Himalayan region time and again. He scaled up 10 different heights again. चाहे वो अकेले हो या चाहे किसी के साथ, उन्होंने उसको किया. He didn't stop. That is not the end. He was one team member of a team that went to the North Pole. He was part of that expedition. And believe me, after 30 years of this scaling up of Mount Everest, maybe 53 में he scaled Mount Everest, and 83 की मैं बात कर रहा हूँ. In 83, he was Air Force pilot, by the way. During World War II, he was Air Force pilot, for short duration. He flew a twin engine aircraft over South Pole, and it's just wow. Different mountains, different challenges, and this is how life is all about, friends. What's next is the question that we all should ask us, that whenever we are moving ahead in the career, in the profession, or in the life as well. If there is no next, that means we have come to a dead end, and there should not be. So coming to the third quality that I would like to share with you all on the leadership of Sir Edmund Hillary. He was very favorite among the Sherpas in Nepal. Right? It's not due to that he had scaled Mount Everest and Sherpas had helped him to do that. No. After scaling up Mount Everest, he had set up a Himalayan trust, and that trust raised funds to
have a good way of life, better life for the Sherpas. He opened hospitals, he opened colleges, schools in that area to keep up the, in fact, living standards, life, way of life of the Sherpas in those areas. So this is what the leadership teaches us, friends. The leader's life is to make a difference. It's not only to make a difference in your own life, but to make a difference in the life of the people who are connected to you, who look forward to you, who are part of your ecosystem. So that is really important. We should always think of that, how we can create difference in the lives of the people who are connected to us. So before closing for the day, I remember one story, very short story. I think many of you might have heard it, but still I would like to repeat that. I'll narrate this story in Hindi. So एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, maybe around 5 to 6 years, 6-7 साल का बच्चा था. उसके डैड उसको एक बार मेला घुमाने लेके गए कि चलो बेटा आज मेला घूम के आते हैं. मेले में गए. मेले में बहुत तरह के खिलौने थे, बहुत तरह के सर्कस हो रहा था, काफी चीजें देखने को मिल रही थी. लेकिन जो छोटे बच्चे का जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट किया एक गुब्बारों से बना हुआ एक बड़ा सा एक जोकर, बहुत बड़ा ह्यूज था, गुब्बारों से बना हुआ था, एंड इट वाज रियली पैक्ड विद बलून्स. तो बच्चा जब मेले में गया तो बच्चा भाग के उस जो चीज उसको अट्रैक्ट किया उसकी तरफ भाग गया. तो उसने देखा एक ह्यूज जोकर बलून का बना हुआ खड़ा है. उसको थोड़ा बच्चे का जो शैतानी दिमाग वो आया, उसने जोर से दौड़ के आया उस बलून को, उस जोकर को जो बलून शेप में था, उसको धक्का मार दिया कि उसको मैं गिरा दूंगा, इतना बड़ा ह्यूज ये है, मैं उसको गिरा दूंगा. तो बलून गिर भी गया, वो जोकर नीचे गिर गया. लेकिन सडनली वो जोकर, वो बलून का था, इट वॉज मेड ऑफ एयर, इट स्टूड अप अगेन. तो इट वॉज रियली सरप्राइज्ड. जो छोटा बच्चा था वो आश्चर्य हो गया, वो डर गया थोड़ा. बोला कि यार इतना ह्यूज बंदा है, मैंने उसको मार तो दिया पर ये उठ के खड़ा हो गया. ये फिर अपना किया, वो हार नहीं माना छोटे बच्चे ने. उसने फिर से क्या किया, फिर तैयारी करके और ज्यादा डबल फोर्स से उस बंदे को उसने पुश किया. फिर से इस बार भी द जोकर गिर गया. लेकिन फिर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में वो एयर का था, वो फिर खड़ा हो गया. ऐसे कंटिन्यूअस 2 बार 3 बार लड़का हार नहीं मान रहा है, ना ही बलून हार मान रहा है. दूर से उसका डैडी दूर से खड़ा होकर उसको देख रहा था. वो गया अपने बेटे के पास कि बेटा क्या हुआ. तो बच्चे की क्यूरियोसिटी जैसी होती है छोटे बच्चे की, बच्चे ने बोला कि डैड मैं इसको बहुत फोर्स से, बहुत पंच से मार रहा हूँ, बट पता नहीं ये बार बार खड़ा हो जाता है. तो डैड ने पूछा अच्छा बेटा, सरप्राइजिंग, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि वो बार बार खड़ा होता है, तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में. तो बच्चे ने जवाब दिया, पता नहीं डैड, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अंदर से खड़ा हो जा रहा है. सो फ्रेंड्स, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. देयर विल बी लॉट ऑफ बॉटलनेक्स, challenges, setbacks in life. Standing up from inside is really important. और जिस दिन आपने अंदर से खड़ा होना सीख गए, कोई भी चैलेंज, कोई भी बॉटलनेक, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रेशर, बिलीव मी आपके रास्ते नहीं आ सकती. वो अंदर से खड़ा होने का जो जज्बा है वो हमें डेवलप करना है. सो फ्रेंड्स, विद दिस मैं आई लाइक टू टेक लीव. मैं हमेशा एक चीज लाइफ में फॉलो किया हूं, ट्राई. एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड कि ट्राई का मतलब क्या है. मेरे लिए पर्टिकुलरली ट्राई का मतलब है ट्राई रीइन्वेंट योरसेल्फ. सो टिल द टाइम आई कम बैक टू यू अगेन, ट्राई रीइन्वेंट योरसेल्फ. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. जय हिंद.